हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम आ चुके हैं ब्रेक के बाद। तो जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं, आप सभी के लिए डिस्क्लेमर्स। आपको 1.5x या फिर उससे ज़्यादा स्पीड में देखना है लेक्चर को, ताकि अच्छे समझ में आए। और जो पहले से देख रहे हैं उनको कहने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 223 बेयर। अच्छा, हम लोग अभी तक सारा चीज़ को बेसिक क्लियर कर चुके हैं, एग्जाम्पल के साथ पढ़ चुके हैं। अभी हमको बेयर एक्ट में जाना है, ताकि बेयर एक्ट अच्छे से समझ में आए, क्योंकि इसमें प्रोसीडिंग वगैरह दिया गया है अच्छे से, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में, प्रीलिम्स में तो यही आएगा, वो तो समझने के लिए मैं बताया था। अभी एग्जाम पर्पस के लिए तो हमको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वो तो समझने के लिए था। चलिए, 223 क्या कहता है, देखिए। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि भैया कि कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट में 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 15, 16 और 17। 15 बात करता है सेक्शन 210 के बारे में, जो ये कहता है, क्या कहता है, जो ये कहता है कि भैया जब कभी भी कंप्लेंट फाइल होता है तो मजिस्ट्रेट उसको पढ़कर कॉग्निजेंस लेता है सेक्शन 210 का 1 का ए में। तो इसीलिए चैप्टर 15 इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर एक बार कॉग्निजेंस ले लिया तो उसके बाद फिर 223 से 226 तक का प्रोसीडिंग होता है। प्रोसीजर जो दिया गया है वो होता है कौन सा चैप्टर में, चैप्टर 16 में। फिर उसके बाद एक चैप्टर 17 का भी आ जाता है, एक सेक्शन 227, जो ये कहता है कि समन और वारंट भेजना पड़ता है अगर कॉग्निजेंस ले लिया गया है तो, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला अभी हम सेक्शन पढ़ेंगे 223 चैप्टर नंबर 16 का। चैप्टर 15 हो गया क्या? हाँ बिल्कुल हो गया, 210 पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 16 हम लोग पढ़ेंगे, सेक्शन 223 से स्टार्ट है। नाम क्या है देखो, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि सबसे पहला चीज़ क्या होता है। कौन सबसे पहले कंप्लेंट फाइल हुआ, कंप्लेंट फाइल होने के बाद क्या होता है, उसका कॉग्निजेंस लिया जाता है। कॉग्निजेंस कौन सा सेक्शन में लेते हैं कंप्लेंट प्रोसीडिंग में? 210 का 1 का ए में। फिर कॉग्निजेंस लेने के बाद सबसे पहला स्टेप मजिस्ट्रेट क्या करता है? एग्जामिनेशन करता है। सर एग्जामिनेशन मतलब क्या? सर एग्जामिनेशन का मतलब होता है पूछताछ करना। क्या होता है? पूछताछ करना। सर पूछताछ मतलब आप आपसे पूछताछ करेगा ना, कौन? मजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट और विटनेस से पूछताछ करेगा। तो वही हम पढ़ेंगे सेक्शन 223। समझ में आ रहा है? इसको अच्छे तरह से हम लोग पढ़ लिए थे लास्ट क्लास में एग्जाम्पल के जरिए। अब डायरेक्ट पढ़ेंगे। देखो, सेक्शन 223 बोलता है कंप्लेनेंट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। मतलब क्या? कंप्लेनेंट का पूछताछ। शपथ दिला के पूछताछ करेगा कौन? मजिस्ट्रेट। यहाँ पर शपथ दिला के पूछताछ करेगा। जब मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट आएगा तो उससे वो कैसे डील करेगा, ठीक है। चलिए, अब देखो, सेक्शन 223 में 2 सबसेक्शन है, ठीक है। एक है तुम्हारा सबसेक्शन 1 और एक है सबसेक्शन 2। ओके सर, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2। 1 बात करता है एग्जामिनेशन ऑन ओथ, शपथ दिला के एग्जामिनेशन करने का बात करता है, जिसमें 2-3 प्रोवाइजो हैं, 1, 2, 3। और दूसरा सबसेक्शन बात करता है कॉग्निजेंस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में कॉग्निजेंस कैसे लेते हैं, ठीक है। चलिए, पहला सबसेक्शन पढ़ते हैं। नाम है एग्जामिनेशन ऑन ओथ। सर ये सबसेक्शन का नाम डायरेक्ट में दिया है कि आपने रखा है? भाई मैं रखा हूँ समझने के लिए, ठीक है। चलिए, सेक्शन 223 का 1 बात करता है एग्जामिनेशन ऑन ओथ के बारे में। मतलब क्या बोलता है देखो, एक्चुअली मैं बताऊँ आपको, मैं ये ऑलरेडी 20 मिनट तक रिकॉर्ड कर दिया था, लेकिन पता चला माइक कनेक्ट नहीं है, तो वापस से मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। समझे? दिस इज़ द प्रॉब्लम विथ एब्सेंट माइंडेड पर्सन। समझे? क्या करोगे? तो मैं ये कह रहा था कि मान लो अब कॉग्निजेंस ले लिया है मजिस्ट्रेट, आप मजिस्ट्रेट हो, कॉग्निजेंस ले लिए हो। अब क्या करोगे? आप पूछताछ करोगे। किसको? जो कंप्लेंट दिया है उससे पूछताछ करोगे। कंप्लेनेंट का पूछताछ करोगे, उससे पूछताछ करोगे, और उसके विटनेसेस से भी पूछताछ करोगे, ठीक है। तो चलिए, क्या बोलता है सेक्शन, देखिए। सेक्शन बोलता है भैया, व्हेन अ मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ऑन कंप्लेंट अंडर सेक्शन 210 का 1 का है। बोलता है जब मजिस्ट्रेट जिसके पास जुरिसडिक्शन है कॉग्निजेंस लेने का, मतलब क्या भैया? जिसके पास पावर है कॉग्निजेंस लेने का, जो कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट है। अगर आपने कंप्लेंट फाइल किया मजिस्ट्रेट के पास, और मजिस्ट्रेट के पास पावर है कॉग्निजेंस लेने का, वो भी कंप्लेंट के बेसिस पे, सेक्शन 210 का 1 का ए में, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? 2 चीज़ करेगा। सबसे पहले एग्जामिन करेगा, मतलब उससे पूछताछ करेगा ऑरली, कंप्लेनेंट से, वो भी शपथ दिला के। मैं जो भी कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, मैं गीता पे हाथ रख के ये कसम खाता हूँ, ठीक है। तो कंप्लेनेंट से पूछताछ करेगा और विटनेसेस से भी पूछताछ करेगा। जो भी पूछताछ किया, आपने जो कंप्लेंट फाइल किया था, याद है, कंप्लेंट पिटीशन, उसके बैक साइड में ये सारा चीज़ लिख देगा कौन? मजिस्ट्रेट। इसी को बोला जाता है इनिशियल स्टेटमेंट। आपने जो स्टेटमेंट दिया इसको बोला जाता है इनिशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसने आप ये तो लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर
वही वही देखो लिखा है रिड्यूस टू राइटिंग एंड साइंड बाय कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट इसमें साइन करेगा, मजिस्ट्रेट का भी साइन आएगा और विटनेस अगर है तो उसका भी साइन आएगा। ठीक है, विटनेस इसमें साइन क्यों करेगा, विटनेस के लिए तो अलग है। ठीक है, तो कंप्लेनेंट और मजिस्ट्रेट का इसमें साइन आएगा। समझ में आ गया? ओके सर। अब आता है प्रोवाइजो 1। प्रोवाइजो 1 ये कहता है एक्यूज्ड मस्ट बी हर्ड, नो कॉग्निजेंस शैल बी टेकन बाय द मजिस्ट्रेट विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द एक्यूज्ड। देखो क्या बोल रहा है। अब पता है एक चीज़, ये जो प्रोवाइजो 1 है ये सीआरपीसी में नहीं हुआ करता था, सीआरपीसी में नहीं हुआ करता था, अब बीएनएसएस में डाल दिया है। और डालने के बाद थोड़ा कन्फ्यूज़न आ गया है पूरे लॉ फील्ड में। अब देखो होता क्या है, आपको मैं बताऊँ। मान लो कोई बंदा है, आप क्या किए, किसी एक बंदे के अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल कर दिया। आपको बहुत नॉलेज है, आप अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, आपको समझ में आया भाई एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा ना परेशान करता हूँ मैं। आप झूठ मूठ का कंप्लेंट फाइल कर दिए पूरा, हाँ। और मजिस्ट्रेट मान लो पढ़ के लगा कि भैया सच बात है और कॉग्निजेंस ले भी लिया। कॉग्निजेंस लेने के बाद फिर आपका एग्जामिनेशन ऑन ओथ भी कर लिया और मजिस्ट्रेट को लगा कि आप सही कर रहे हो तो प्रोसेस भी इशू कर दिया। अब समझो यहाँ पर इतना स्टेप्स हो गया और जो एक्यूज्ड है उसको खबर भी नहीं है कि क्या हो रहा है उसके साथ, समझे कि नहीं। और जो एक्यूज्ड है बंदा वो आराम से पबजी खेल रहा है और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, सारा चीज़ पूरा कंप्लेंट वगैरह फाइल करके आराम से बैठे हो इधर इधर आराम से पबजी खेल रहा है, समझे कि नहीं। अचानक उसके पास आता है समन वारंट कि आओ तुमको कोर्ट में हाजिर होना है, तो भाई उसका दिमाग ख़राब नहीं हो जाएगा क्या, समझो कि नहीं। तो वही चीज़ के लिए लॉ मेकर्स ने ये समझा और इस बार बीएनएसएस में उन्होंने ये डाल दिया कि कॉग्निजेंस लेने से पहले, मतलब मजिस्ट्रेट को एक बार अगर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेना चाहता है कंप्लेंट केस में, तो सबसे पहले कम से कम एक बार भाई तुम बुला लो किसको, एक्यूज्ड का पक्ष सुन लो, एक्यूज्ड का बात को सुन लो, उसके बाद ही आप कॉग्निजेंस ले लो। तो देखो प्रोवाइजो 1 यही बोलता है, नो कॉग्निजेंस शैल बी टेकन बाय द मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट कोई कॉग्निजेंस नहीं लेगा विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी, बिना उसको एक अपॉर्चुनिटी दिए हुए सुनवाई का, उसको एक सुनवाई का मौका देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, कॉग्निजेंस ले सकते हो। लेकिन ये देने के बाद आपको लगता नहीं है कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आ गया। सर क्या कन्फ्यूज़न, अब याद रखो मैं ये कह रहा था कंप्लेंट फाइल होने के बाद कॉग्निजेंस लेते हैं, कॉग्निजेंस लेने के बाद एग्जामिनेशन ओथ होता है, फिर मजिस्ट्रेट को लगता है अगर तो वो प्रोसेस इशू करता है। यानी मजिस्ट्रेट को बुलाने के लिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, मजिस्ट्रेट को एक बार सुनना पड़ेगा आपको, और मजिस्ट्रेट को सुनने के लिए आपको तो उसको समन भेजना पड़ेगा ना, वारंट भेजना पड़ेगा ना, तभी तो वो आएगा। हाँ सर पक्का। और समन और वारंट तभी भेजते हैं जब कॉग्निजेंस लिया जाता है। सर सही बोल रहे हो, यानी कॉग्निजेंस लेने के बाद ही समन भेजते हैं, लेकिन आप उसको समन भेज के बुलाना पड़ेगा, बुलाने के लिए तो समन ही भेजना पड़ेगा जो कि कॉग्निजेंस के बाद होता है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि आप उसको कॉग्निजेंस से पहले आपको उसको सुनना पड़ेगा। तो बात दोनों देखो आप आपस में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है क्या, क्योंकि एक्यूज्ड को अगर आप सुनोगे तो उसके लिए समन वारंट तो भेजोगे ना, तभी तो वो आएगा। और यहाँ पर बोल रहा है कॉग्निजेंस लेने से पहले ही आपको उसका बात सुनना पड़ेगा। तो आपस में ये थोड़ा सा क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। लेकिन आपको एज अ प्रोविज़न अभी याद रख लेना है। प्रैक्टिस में क्या होगा वो बाद में देखा जाएगा, देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी तक के लिए ये है प्रोवाइजो 1 इंपॉर्टेंट बन जाता है कंप्लेंट केस में। कंप्लेंट कॉग्निजेंस लेने से पहले सोचो, कॉग्निजेंस भी लेने से पहले आपको उसका बात सुनना पड़ेगा तभी कॉग्निजेंस लोगे। ठीक है, सीआरपीसी में ये सब नहीं हुआ करता था। ठीक है, चलिए समझ में आ गया जी सर, समझ में आ गया। अब आते हैं प्रोवाइजो नंबर 2। प्रोवाइजो नंबर 2 बोलता है व्हेन एग्जामिनेशन इज़ नॉट नेसेसरी। बोलता है कि एग्जामिनेशन कब ज़रूरी नहीं है। सर कौन सा एग्जामिनेशन सर, मैंने कहा एग्जामिनेशन मतलब पूछताछ। आप कंप्लेंट दिए थे ना, हाँ सर कंप्लेंट दिए थे, तो आपको बुलाया, कौन बुलाया, मजिस्ट्रेट बुलाया कटघरे में, आपसे पूछताछ किया, हाँ बताओ क्या हुआ था उस दिन, कितना रुपया दिए थे, कौन सा जॉब दिलाने वाला था, कब हुआ था, कौन सा दोस्त था आपके पास, वगैरह वगैरह। तो ये जो प्रोसीजर हुआ इसको बोला जाता है एग्जामिनेशन ऑन ओथ। लेकिन बोलता है प्रोवाइजो 2 ये सारा चीज़ करने का ज़रूरत ही नहीं है, मजिस्ट्रेट को ये सब करने का ज़रूरत नहीं है, पूछताछ करने का ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा क्यों, क्योंकि प्रोवाइजो 2 बोलता है, मतलब प्रोवाइजो 2 में बोल दिया गया है कि अगर कंप्लेंट करने वाला बंदा ये है तो आप मजिस्ट्रेट इनका क्या नहीं करोगे, आप इनका एग्जामिनेशन ऑन ओथ नहीं करना, आप इनसे पूछताछ मत करना, आप इनसे शपथ मत दिलाना, आप इनसे पूछताछ बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, तो देखिए क्या बोलता है, इफ़ द कंप्लेंट इज मेड इन राइटिंग, अगर कंप्लेंट राइटिंग में है, मजिस्ट्रेट को ज़रूरत नहीं है, देखो नीड लिखा है, नीड नॉट एग्जामिन द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस, ज़रूरत नहीं है मतलब क्या, हियर
देयर इज अ डिस्क्रिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के पास डिस्क्रिशन है, चाहे तो कर सकता है। यहाँ पर कोई कंपलसरी नहीं बोला है, क्या बोल रहा है, डिस्क्रिशन भाई, क्या है, डिस्क्रिशन है, नीड नॉट। मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन है कि वो चाहे तो जो बंदा कंप्लेंट लेके आया है उसका वो एग्जामिनेशन ऑन ओथ करेगा या नहीं करेगा, उसके पास डिस्क्रिशन दिया गया है। ठीक है, ठीक है। कब, कौन सा केस में, इस केस में देखो 3 केस है। पहला है इफ द कंप्लेंट इज मेड बाय द पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग और परपोर्टिंग टू एक्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज। पहला बोलता है ये सारे सिचुएशन में मजिस्ट्रेट क्या करेगा, एग्जामिनेशन ऑन ओथ नहीं करेगा, मतलब पूछताछ नहीं करेगा कि बताओ क्या हुआ था, इंसिडेंट के बारे में बताओ, कटघरे में आके शपथ दिला के, ये सब पूछताछ नहीं करेगा। ठीक है, कौन सा केस में, 3 केस में। पहला है इफ द कंप्लेंट इज मेड बाय द पब्लिक सर्वेंट, कंप्लेंट देने वाला बंदा अगर पब्लिक सर्वेंट है, मतलब सर पुलिस ऑफिसर, अच्छा पुलिस ऑफिसर खुद आके कंप्लेंट दे रहा है, अच्छा पुलिस ऑफिसर खुद दे रहा कंप्लेंट, हाँ कैसे सर, मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, कोविड का टाइम चल रहा था जी सर, कोर्ट का ऑर्डर था कि मास्क पहनना है, ठीक है, आप आराम से मार्केट में बिना मास्क के घूम रहे हो, ठीक है, विदाउट मास्क घूम रहे हो, पुलिस ऑफिसर वहीं खड़ा था, आपके अगेंस्ट में आप बदतमीजी करने लगे और पुलिस ऑफिसर क्या किया, आपके अगेंस्ट में कंप्लेन लेके दे दिया, कहाँ पर, मजिस्ट्रेट कोर्ट में। ठीक है, अब ये जब कंप्लेन लेके जाएगा मजिस्ट्रेट, तो क्या मजिस्ट्रेट उस पुलिस वाले का एग्जामिनेशन ऑन ओथ कराएगा, नहीं कराएगा। ठीक है, क्योंकि किसके हिसाब से, प्रोवाइजो 2 के हिसाब से, याद रखना, तो प्रोवाइजो 2 मना करता है, क्योंकि यहाँ पर जो देखो पुलिस ऑफिसर जो था वो अपनी ड्यूटी के समय कर रहा था ये सारा चीज़, हाँ तो ये याद रखना, पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए, दूसरा ऑफिशियल ड्यूटीज़ भी होना चाहिए अपने ऑफिशियल ड्यूटीज़ के दौरान। ठीक है, अगर कंप्लेन देने वाला बंदा कौन है, पब्लिक सर्वेंट है, तो उस केस में मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसका एग्जामिनेशन ऑन ओथ नहीं कराएगा। समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। दूसरा, इफ द कंप्लेंट इज मेड बाय द कोर्ट अगेंस्ट एनी पर्सन, ओ माय गॉड सर ये क्या बोल रहा है, अगर कंप्लेंट देने वाला बंदा खुद कोर्ट है, हाँ भाई हाँ, मतलब समझो सर कोर्ट भी कंप्लेंट देता है क्या, बिल्कुल देगा, क्यों नहीं देगा। समझो यहां पर केस चल रहा है, ये मजिस्ट्रेट का सामने है, ये टेबल है, ठीक है, बैठे हैं मजिस्ट्रेट, इधर है कटघरा, ठीक है, और ये है विटनेस, कोई सा मान लो, ये विटनेस क्या कर रहा है ना, झूठ बोल रहा है, और इसका झूठ पकड़ा जाता है, इतना भयंकर झूठ बोलता है कि इसका झूठ पकड़ा जाता है उसी समय एट द सेम टाइम। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, बोलेगा भैया इस पर चलो झूठा एविडेंस देने का केस चलाओ, समझे कि नहीं, ये बहुत झूठ बोल रहा है, इस पर केस चलाओ फॉल्स एविडेंस देने का। ठीक है, तो ये होता है। या मान लो यहीं पर कोई बंदा था, आके इंक फेंक दिया मजिस्ट्रेट के ऊपर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। ठीक है, अभी जैसे हुआ है BR गवाई के ऊपर जूता फेंकने का कोशिश किया था एक बंदा, अभी आपको पता होगा रिसेंटली। ठीक है, तो ये सब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। तो उस केस में कंप्लेन करने वाला बंदा कौन रहेगा, खुद कोर्ट कंप्लेन करेगा आपके अगेंस्ट में। तो यहाँ पर जो केस चल रहा था वो केस अपना छोड़ के क्या आपके अगेंस्ट में अलग से फिर वो प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगा, क्या फॉल्स एविडेंस का, नहीं भाई नहीं, वो केस अलग से चलेगा और आपके अगेंस्ट में फॉल्स एविडेंस देने का केस अलग से दूसरे कोर्ट में वो दे देगा। समझे कि नहीं, कि भैया ये हमारे कोर्ट में आया था, फॉल्स एविडेंस दे रहा था, इसके अगेंस्ट में एक कंप्लेंट में फाइल कर रहा हूँ, केस चलाओ। समझे कि नहीं, तो वही बोल रहा है कि अगर कंप्लेंट करने वाला बंदा खुद कोर्ट है तो कोर्ट का एग्जामिनेशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है नीड नॉट, मतलब डिस्क्रिशन दिया गया है, अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो बुला सकता है, लेकिन उसका चॉइस है। हम ये समझेंगे कि इस केस में नहीं बुलाएगा नॉर्मली, लेकिन यहाँ पर लिखा है नीड नॉट, अगर चाहे तो कर सकता है। ठीक है, तो याद रखो, तो कौन कौन किस किस केस में एग्जामिनेशन नहीं होगा, किस किस केस में पूछताछ नहीं होगा। पहला, पब्लिक सर्वेंट है तो वो भी ऑफिशियल ड्यूटीज के दौरान। दूसरा, कोर्ट अगर कंप्लेन दिया है तो नहीं होगा। तीसरा है मजिस्ट्रेट मेक्स ओवर द केस टू द अनदर मजिस्ट्रेट अंडर 212। बोल रहा है कि अगर मान लो मजिस्ट्रेट क्या कर रहा है, अपना केस को ट्रांसफर कर रहा है दूसरे मजिस्ट्रेट को, तो उस केस में भी मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट एग्जामिनेशन ऑन ओथ नहीं करेगा। समझे कि नहीं। ठीक है, तो बस आपको याद रख लेना क्या है कि अगर ये 3 सिचुएशन में मजिस्ट्रेट कभी भी एग्जामिनेशन ऑन ओथ नहीं करेगा, एग्जाम में आएगा। पहला,
अगर पब्लिक सर्वेंट है तो कंप्लेन देने वाला बंदा पब्लिक सर्वेंट है तो, दूसरा कंप्लेन देने वाला बंदा कोर्ट है तो, तीसरा अगर मजिस्ट्रेट ने केस को ट्रांसफ़र किया है दूसरे मजिस्ट्रेट के पास अंडर सेक्शन 212। बस इतना याद रख लेना है, ठीक है। तो अगर एक मजिस्ट्रेट दूसरे मजिस्ट्रेट को ट्रांसफ़र करता है केस, तो उस केस में ट्रांसफ़र कर रहा है केस तो एग्जामिनेशन ऑन ओथ क्यों करेगा? कंप्लेंट केस उसके पास आया, उस कंप्लेंट केस का वो ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो उस केस में उसका वो क्या नहीं करेगा? एग्जामिनेशन ऑन ओथ नहीं करेगा, ठीक है, समझे? अच्छा, ये समझ में आ गया। अब आते हैं प्रोवाइजो 3। प्रोवाइजो 3 जो है इसी का पॉइंट है। देखिए ए बी लिखा हूँ मैं, यानी जो ए है ये ए का 2 पॉइंट है, पब्लिक सर्वेंट और कोर्ट साथ साथ में है, बी अलग है, और ये जो प्रोवाइजो 3 है ये बी नंबर पॉइंट का एक्सटेंशन है, ठीक है। तो वही मेकिंग ओवर का बारे में बात कर रहे हैं। देखिए क्या बोलता है, ए द मजिस्ट्रेट हैज़ ऑलरेडी एग्जामिन्ड द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस बिफोर ट्रांसफरिंग अंडर सेक्शन 212, देन द मजिस्ट्रेट टू हुम द केस इज ट्रांसफर्ड नीड नॉट री एग्जामिन दैम। अभी देखो क्या बोला सर, यही तो वो बोल रहा है। नहीं भाई नहीं, यहाँ ये अलग चीज़ बोल रहा है। ये बोल रहा था कि देखो यहाँ पर मैं बोला था, यहाँ पर लिखा गया है नीड नॉट। क्या लिखा है? नीड नॉट। मतलब क्या कि यहाँ पर मजिस्ट्रेट को एग्जामिनेशन करने का ज़रूरत नहीं है, उसके पास चॉइस दिया गया है, वो चाहे तो कर भी सकता है चाहे तो नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन मान लो अगर वो मेकिंग ओवर करते समय, मतलब केस को ट्रांसफ़र करते समय कंप्लेनेंट और विटनेस का एग्जामिनेशन कर लिया था, ओ माय गॉड, एग्जामिनेशन अगर वो कर लिया था, तो जिस मजिस्ट्रेट के पास जा रहा है वो केस, वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? चाहे तो, देखो क्या बोल रहा है, टू हुम द केस इज ट्रांसफर्ड नीड नॉट री एग्जामिन देम, तो उसको फिर री एग्जामिन करने का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मान लो, जैसे मान लो ये एक तो मजिस्ट्रेट कोर्ट 1 है, ये मजिस्ट्रेट नंबर 2, ये केस ट्रांसफ़र किया। अच्छा सर ट्रांसफ़र ये खुद से कर देगा क्या? नहीं भाई नहीं, इसका हेड होता है, इसका हेड होता है सीजेएम। सीजेएम ऑर्डर देगा मजिस्ट्रेट 1 को कि ए मजिस्ट्रेट तुम अपना केस मजिस्ट्रेट 2 को दे दो, ठीक है। तो अब ये अपना केस दिया दूसरे को, तो देने से पहले मजिस्ट्रेट ये जो 1 है, तो इसके पास ऑप्शन है, जो कंप्लेंट केस इसके पास आया था, सीजेएम बोला मजिस्ट्रेट 1 को कि तुम अपना कंप्लेंट केस मजिस्ट्रेट 2 को दे दो। तो मजिस्ट्रेट 1 क्या किया, मान लो पहले से ये एग्जामिनेशन ऑन ओथ कर लिया था, विटनेस का और कंप्लेनेंट का, हाँ कर लिया था पहले से। क्यों कर लिया था सर? ये तो नहीं करेगा ना। अरे भाई यहाँ पर नीड नॉट लिखा है, चाहे तो करेगा चाहे तो नहीं करेगा। मान लो अगर कर लिया था तो जिस मजिस्ट्रेट को भेजा जा रहा है उसको करने का ज़रूरत नहीं है। तो देखो वही लिखा है, इफ़ द मजिस्ट्रेट हैज़ ऑलरेडी एग्जामिन्ड, ऑलरेडी अगर M1 एग्जामिन कर लिया था, ठीक है, तो उस केस में मजिस्ट्रेट टू होम द केस इज ट्रांसफर, जिसके पास ट्रांसफर हो रहा है उसको नीड नॉट री एग्जामिन दैम, उसको ज़रूरत नहीं है री एग्जामिन करने का। समझ में आया सर? समझ में आ गया, ठीक है। तो यही है प्रोविजन नंबर 3, ठीक है सर। आगे बताओ। ये था तुम्हारा सबसेक्शन 1। अब आते हैं सबसेक्शन 2 में, और ये खत्म होते हैं हमारा सेक्शन 223 ओवर हो जाएगा। वेरी गुड। आइए 223 का सबसेक्शन 2 पढ़ते हैं। 223 का सबसेक्शन 2 कहता है कॉग्निजेंस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट। बोल रहा है कि पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में कॉग्निजेंस लेना। अच्छा सर यहाँ पर देखो, पहले वाले सबसेक्शन में कंप्लेंट लेकर कौन आ रहा था? पब्लिक सर्वेंट। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में ही कंप्लेंट आ रहा है। ओ माय गॉड, समझे कि नहीं? पहले वाले केस में पब्लिक सर्वेंट कंप्लेंट लेके आ रहा था, उसका एग्जामिनेशन नहीं हो रहा था। लेकिन हमारे वाले सबसेक्शन 2 में बोल रहा है कि पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में ही कंप्लेंट आ रहा है। अच्छा, ओ माय गॉड। तो सबसेक्शन 2 बोलता है कॉग्निजेंस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में कॉग्निजेंस लेने के बारे में। देखिए क्या बोलते हैं, देखिए पढ़ते हैं जल्दी। अब मजिस्ट्रेट सेल नॉट टेक कॉग्निजेंस, मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं लेगा। अच्छा, किसके अगेंस्ट में? पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में। एक मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं लेगा पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में फॉर एन ऑफेंस एलिजिडली कमिटेड इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल फंक्शन और ड्यूटीज। देखो क्या बोल रहे हैं, मान लो एक पब्लिक सर्वेंट है, अपने ऑफिशियल फंक्शंस के दौरान, अपना मतलब ड्यूटी के दौरान उसने कुछ ऑफेंस किया है, ठीक है, और उस ऑफेंस का मजिस्ट्रेट क्या करना चाहता है? कॉग्निजेंस लेना चाहता है। तो वो कॉग्निजेंस तभी लेगा जब ये 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। यानी मजिस्ट्रेट पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में कॉग्निजेंस तभी लेगा, तो मजिस्ट्रेट पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में कॉग्निजेंस तभी लेगा
जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। क्या बोलता है? अ मजिस्ट्रेट शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट फॉर एन ऑफेंस एलिजिबली कमिटेड इन द डिस्चार्ज ऑफ द ऑफिशियल फंक्शन और ड्यूटीज। तो बोल रहा है अगर कोई ऑफेंस अगर मान लो किया है पब्लिक सर्वेंट अपने ऑफिशियल ड्यूटीज के दौरान, तो उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट तभी लेगा जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। सर क्या है दो कंडीशन? पहला कंडीशन है पब्लिक सर्वेंट इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू एलिज्ड इंसिडेंट। ओ माय गॉड, पहला कंडीशन ये है कि भैया कॉग्निजेंस लेने से पहले मजिस्ट्रेट क्या करेगा? पब्लिक सर्वेंट को एक मौका देगा उसके बाद सुनने का, सुनवाई का मौका दिया जाएगा पुलिस ऑफिसर को। पुलिस ऑफिसर मान लो उसके अगेंस्ट में कोई कंप्लेन कर दिया, ठीक है, अब वो कंप्लेन मजिस्ट्रेट तभी उसका कॉग्निजेंस लेगा जब एक बार क्या करेगा? पब्लिक सर्वेंट का बात सुन ना ले वो, समझे कि नहीं? तो पब्लिक सर्वेंट इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन, उसको बोला जाएगा बताओ क्या सिचुएशन था, क्या हुआ था, तुम्हारे अगेंस्ट में कंप्लेन आया है, ठीक है, तो वो अपना बात रखा, ठीक है। उसके बाद दूसरा, अ रिपोर्ट फ्रॉम द सुपीरियर ऑफिसर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट इज रिसीव्ड स्टेटिंग द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द इंसिडेंट। दूसरा, उसका जो सीनियर ऑफिसर है उससे भी एक रिपोर्ट मंगवाएंगे, भैया बताओ तुम्हारा जो जूनियर है वो क्या क्या कांड कर रहा है, उसके अगेंस्ट में कंप्लेन आ रहा है, बताओ मुझे एक रिपोर्ट दो जल्दी। कौन बोल रहा है? ये मजिस्ट्रेट बोल रहा है, हैं? हाँ, यानी मजिस्ट्रेट तभी कॉग्निजेंस लेगा किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में। अगर मान लो कोई पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में कोई कंप्लेन कर दिया, मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेना चाहता है, तो दो सिचुएशन है, दो कंडीशन है जो पूरा होना चाहिए। पहला, मजिस्ट्रेट सबसे पहले उसको बुलाएगा कि बता क्या हुआ था, तेरे अगेंस्ट में कंप्लेन आया है, तू क्या बोलना चाहता है, उसको एक मौका दिया जाएगा, ठीक है, अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा क्या उसके बाद का सुनने का, ठीक है। दूसरा, उसके सुपीरियर ऑफिसर से बोलेंगे भैया तुम्हारा जूनियर क्या क्या कर रहा है, जल्दी दो, बताओ, रिपोर्ट दो। तो ये दोनों बात होने के बाद जब दोनों चीज़ों को देखेंगे, उससे बातचीत कर लिए, उसका रिपोर्ट भी आ गया सीनियर से, सुपीरियर पुलिस ऑफिसर से, ये सब कंसीडर करने के बाद ही मजिस्ट्रेट क्या करेगा? कॉग्निजेंस लेगा। तो देखो, इट मीन्स मजिस्ट्रेट शैल टेक कॉग्निजेंस अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट ओनली व्हेन पॉइंट ए एंड बी आर सेटिस्फाइड। समझ में आया? तो ये है सेक्शन 223, समझ में आ रहा है? तो सेक्शन 223 यही बात कहता है। इसके अलावा सेक्शन 223 में और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि बेयर एक्ट में लिखे हुए नहीं हैं। हम उसको पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे? हम उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इतना अभी आपको पढ़ना है बेयर एक्ट से, ठीक है, क्योंकि बेयर एक्ट वाले बंदे जो हैं उनका खेल खत्म यहीं तक। और जो एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं 223 का और एक फुल फ्लेज्ड क्लास होगा जिसमें मैं और भी अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग 223 में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी तक क्लास को रखते हैं यहीं तक। सेक्शन 223 का ये हुआ है फर्स्ट क्लास। 223 का सेकंड पार्ट होगा, उसमें हम अदर रेलिवेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सेक्शन 223 के बारे में पढ़ेंगे, कुछ केस लॉज वगैरह देखेंगे और यही सब पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आया? चलिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम, और पढ़ते रहिए और कमेंट ज़रूर कीजिए वीडियो के नीचे, बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है, वरना मुझे मोटिवेशन मिलेगा नहीं और वीडियो नहीं आएगा, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए, मिलते हैं।